नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। अपराध की योजना बनाते हुए 4 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दामाद ने सास पर किया जानलेवा हमला, कई जगह चाकुओं से गोदा। अज्ञात वाहन के चपेट में आने से एक मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत। एनडीए सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर भाजपा ने निकाली जगह जगह पर रैली। सरकारी अस्पताल में इलाज कराकर कौशल्या देवी ने दी टीबी को मात। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। अपराध की योजना बनाते हुए 4 अपराधियों को बैकुंठपुर थाना की पुलिस ने अभियान चलाकर गिरफ्तार किया। ये चारों अपराधी सिवान जिले के गोरिया कोठी थाना क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। इन अपराधियों में अमित कुमार और पप्पू कुमार छितौली गांव के हैं, तो वहीं विजय साहनी तथा राहुल कुमार लद्दी बाजार के निवासी हैं। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से देशी कट्टा, जिंदा कारतूस, चाकू और 3 मोटरसाइकिल बरामद किया है, जिसके बाद इन तीनों पर मामला दर्ज कर पूछताछ करते हुए इन्हें जेल भेज दिया गया है। इन अपराधियों पर दूसरे थानों में भी पहले से कुछ मामले दर्ज हैं, जिसकी जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। एक दामाद के द्वारा अपने सास को चाकू से हमला कर जान से मारने का प्रयास किया गया, जिसमें सास को कई जगह चाकू लगे हैं और सास जीवन और मौत से जूझ रही है। दरअसल यह मामला हथुआ थाना क्षेत्र के 8वां दुर्ग गांव का बताया जा रहा है, जहां आपसी विवाद को लेकर दामाद ने अपने सास पर ही चाकुओं से हमला कर दिया और कई जगह गोद दिए, जिसके बाद घायल सास फूल सुंदरी देवी को स्थानीय लोगों के सहयोग से सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां इनका इलाज चल रहा है। वहीं पीड़ित महिला के बयान पर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। बरौली थाना क्षेत्र के बनकट गांव में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत हो गई और इसी घटना में उसका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राप्त जानकारी अनुसार यह दोनों लोग एक मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दिया, जिससे अरविंद शाह की मौके पर ही मौत हो गई तथा उसका साथी ओम प्रकाश गुप्ता गंभीर रूप से घायल है, जिसका स्थानीय लोगों के सहयोग से सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराने के बाद इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने मृतक अरविंद के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और घटना के बाद परिजनों में चित्कार मचा हुआ है। सदर अस्पताल में एक महिला इलाज करवाते हुए टीबी जैसी गंभीर बीमारी को भी हराकर पूर्णतः स्वस्थ हो चुकी है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि यह महिला कौशल्या देवी हैं, जो टीबी की बीमारी से ग्रसित थी और सदर अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था। आज वह पूर्णतः स्वस्थ हैं, इसलिए जिले का कोई भी व्यक्ति जो टीबी से संक्रमित हो तो वह बिना संकोच किए सदर अस्पताल में पहुंचकर अपना इलाज शुरू करवाए। निश्चित ही टीबी जैसी बीमारी को हरा सकता है और स्वस्थ हो सकता है। एनडीए सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने जिले के अलग अलग क्षेत्रों में रैली निकालकर सरकार द्वारा की जा रही विकास कार्यों की चर्चा आम जनता के बीच की और सरकार की उपलब्धियों को गिनाते रहे। इस दौरान सभी प्रखंडों में भाजपा के कार्यकर्ता भारी संख्या में शामिल होकर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने जनसभा को भी संबोधित किया, जिसमें मोदी सरकार के कार्यकाल को देश के लिए ऐतिहासिक और विकास के पथ पर अग्रसर बताते हुए सरकारी योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने का कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया। उत्पाद विभाग की पुलिस ने वाहन जांच करते समय मुजफ्फरपुर के एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है, जो 2 बैग में रखकर स्कूटी पर लेकर जा रहा था। तभी पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपी मुजफ्फरपुर के हथौड़ी थाना क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है और अपने ही गांव क्षेत्र में यह शराब की सप्लाई करने के लिए लेकर जा रहा था। तभी पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पूछताछ करते हुए इस शराब तस्कर को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
जदयू पार्टी के द्वारा जिले के विभिन्न पंचायत अध्यक्षों को सम्मानित किया जा रहा है और इसी कड़ी में कुचायकोट में भी जदयू के जिला अध्यक्ष आदित्य शंकर शाही तथा उपाध्यक्ष राघव सिंह और जदयू के प्रखंड के अध्यक्ष तौहीद आलम के हाथों प्रखंड के सभी पंचायत के कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया और पंचायत अध्यक्षों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। बताते चले कि प्रदेश नेतृत्व के द्वारा यह निर्देश दिया गया है, जिसके बाद गोपालगंज के जदयू पार्टी के तरफ से भी सभी पंचायत अध्यक्षों को सम्मानित किया जा रहा है। कटिया थाना क्षेत्र के समौर बाजार में पिछले दिनों एक मोटरसाइकिल की ठोकर से एक महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद मृत महिला फुलवसिया देवी के पुत्र मुना माझी ने थाने में आवेदन देकर इस घटना में परसौनी के रहने वाले रमेश चौहान को आरोपी बनाया है और उन पर ही दुर्घटना में ठोकर मारकर मां की हत्या करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पूरे प्रखंड के भोला प्रसाद सिंह महाविद्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें प्रधानाध्यापकों, कर्मचारियों, छात्र और छात्राओं ने रक्तदान दिवस के अवसर पर शपथ ली। इस शपथ कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर उदय शंकर पांडे ने की। इसमें सभी लोगों ने शपथ लिया कि वे लोग रक्तदान जैसे स्वैच्छिक दान के अंग बनेंगे और सभी लोगों ने कहा कि उनकी कोशिश रहेगी कि जहां कहीं भी आवश्यकता पड़े हम लोग रक्तदान कर दूसरों की जीवन बचाएंगे। वहीं जिले के सटे हुए बॉर्डर एरिया में कुशीनगर के हाटा के समीप एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें गोपालगंज के तरफ से जा रही एक बस बालू लदे ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 4 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई और लगभग इसमें 26 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। ये सभी मजदूर मधेपुरा जिले से पंजाब में जा रहे थे और एक बस रिजर्व थी, जिनमें 80 मजदूरों को लेकर पंजाब में धान की रोपनी करवाने के लिए ले जाया जा रहा था और गोपालगंज से जैसे ही यह बस कुशीनगर जिला में प्रवेश की कि कुछ ही दूरी पर जाकर यह बस एक बालू लदे ट्रक से टकरा गई और इस बस के परखचे उड़ गए हैं। इनमें 30 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 26 मजदूर अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका स्थानीय सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है और इनमें से कई लोगों की स्थिति काफी दयनीय बताई जा रही है। थाना क्षेत्र के धतीवना पंचायत में स्कॉर्पियो और मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इन घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से सीवान के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इनका इलाज चल रहा है। ये दोनों युवक अपने मामा के घर लकड़ी दरगाह से लौटकर अपने घर जा रहे थे, तभी स्कॉर्पियो का चक्का ब्लास्ट हो गया, जिससे गाड़ी अनियंत्रित हो गई और इसके मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मार दिया, जिसमें मोटरसाइकिल पे सवार जफर आलम और नसरे आलम गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इन्हें सीवान के अस्पताल में भर्ती कराया है। ये लोग नवादा परसौनी गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जदयू प्रवक्ता प्रमोद पटेल ने कहा कि बिहार में जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं तब से बिहार तेजी के साथ विकास के रास्ते पर बढ़ रहा है। बिहार में शिक्षा, रोजगार, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, उद्योग और कृषि उद्योग सहित कई योजनाओं के माध्यम से लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिना किसी गारंटी के 25 लाख से लोग रोजगार भी शुरू कर सकते हैं और इसके लिए सरकार ने योजना बनाकर इसकी शुरुआत कर दी है। रोजगार के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। कुचायकोट प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति के द्वारा अब चुनाव को लेकर प्रखंड प्रशासन के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। चुनाव को लेकर प्रखंड प्रशासन के द्वारा मतदाता सूची का भी प्रकाशन कर दिया गया है। इसको लेकर जिला कार्यालय को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दिया गया है। बताते चले कि मत्स्यजीवी सहयोग समिति चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। बीडीओ वैभव शुक्ला ने बताया कि 886 मतदाता इस चुनाव में हिस्सा लेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने को प्रखंड प्रशासन कटिबद्ध है और तैयारियों में जुट गया है। सिधवलिया में कार्यरत किसान सलाहकारों का मानदेय पिछले 4 महीने से बकाया होने के कारण किसान सलाहकार आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और उन्होंने कहा कि एक तो सरकार कम पैसे में काम करवा रही है और उसके बाद यह भी पैसा समय पर नहीं मिलता है, जिससे हम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
सिधवलिया के हसनपुर मठिया गांव से अपहरण के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी अजय साहनी को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पूछताछ करने के बाद इस आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इस आरोपी पर एक युवती के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसके बाद से यह फरार चल रहा था। सिधवलिया पुलिस ने सलेमपुर गांव में संचालित ऑर्केस्ट्रा से एक अज्ञात अपहरित युवती को बरामद किया है, जिसके बाद पुलिस ने 164 के बयान के लिए न्यायालय में इसे पेश किया। पुलिस के अनुसार युवती का अपहरण पिछले वर्ष उसी के गांव से कुछ लोगों के द्वारा किया गया था, जिसकी प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी और इस मामले में पुलिस ने अपहरणकर्ता को भी बरामद कर न्यायालय में हाजिर किया, जिसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। और आज के मौसम का तापमान न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। अपराध की योजना बनाते हुए 4 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दामाद ने सास पर किया जानलेवा हमला, कई जगह चाकुओं से गोदा। अज्ञात वाहन के चपेट में आने से एक मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत। एनडीए सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर भाजपा ने निकाली जगह जगह पर रैली। सरकारी अस्पताल में इलाज कराकर कौशल्या देवी ने दी टीबी को मात। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।